बरेली तहसील सदर विकासखंड फतेहगंज पश्चिमी की ग्राम पंचायत तिलियापुर से प्रधान पद के प्रबल दावेदार पूर्व प्रधान फखरुद्दीन के पुत्र लईक-उद्दीन से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रधान पद के प्रबल दावेदार लईक-उद्दीन से उनकी लोकप्रियता के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, हमारे वालिद फखरुद्दीन ने अपने प्रधानी कार्यकाल में जो विकास कार्य कराए थे उनके कारण ही क्षेत्र की जनता हम पर विश्वास करके हमको प्रधान देखना चाहती है। जनता की इच्छाओं को और क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए हमने चुनाव के लिए तिलियापुर क्षेत्र का विकास कराने के लिए हमने विकास के अलावा 5 महत्वपूर्ण मुद्दे जनता के हित के लिए चुने हैं, जिनको लेकर हम चुनाव में जाएंगे और हमारी कोशिश अपनी ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत का दर्जा दिलाना हमारा सपना है, जिसके लिए हमने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी ग्राम पंचायत में लड़कियों के लिए इंटर तक शिक्षा की व्यवस्था करना हमारा खास प्रयास होगा। वहीं क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए स्वास्थ्य केंद्र को सुचारू रूप से चालू कराना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। इसके अलावा अपनी ग्राम पंचायत में एक बारात घर का निर्माण सांसद और विधायक निधि से सहयोग लेकर क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित करना हमारी महत्वपूर्ण योजना का हिस्सा है। इसके अलावा बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए जर्जर तारों की जगह केबल पटवाना और 2 ट्राली ट्रांसफॉर्मरों की व्यवस्था कराना हमारी खास योजना में शामिल है। इसके अलावा कब्रिस्तान की जर्जर बाउंड्री को बनवाना, लाइट और पानी की व्यवस्था के साथ ही उसका सौंदर्यकरण कराना हमारी योजना में शामिल है। इसके अलावा क्षेत्र में खरंजो की जगह सीसी रोड, नई आबादी में खरंजो और नालियों के निर्माण के अलावा खंबे लगवाकर प्रत्येक घर तक बिजली पहुंचाना हमारी कार्य योजना का हिस्सा है। इसके अलावा सरकार द्वारा जन कल्याण की योजनाएं, जिसमें उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ग्रामीण कन्या विवाह अनुदान योजना, किसान फसल बीमा योजना, स्वयं सहायता समूह योजना, ग्रामीण रोजगार योजना, वृद्धावस्था विधवा विकलांग पेंशन योजना, राशन कार्ड योजना, ग्रामीण युवा रोजगार योजना, ग्रामीण लघु उद्योग योजना, कन्या विद्या धन योजना आदि के अलावा सरकार की प्रत्येक जन कल्याण की योजनाओं को अपनी ग्राम पंचायत के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। इसकी जानकारी देते हुए पूर्व प्रधान फखरुद्दीन के पुत्र लईक-उद्दीन ने बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। आपका नाम? लईक-उद्दीन। कौन सी ग्राम पंचायत पड़ती है? तिलियापुर। विकासखंड? फतेहगंज। तहसील? सदर। जिला? बरेली। लईक साहब, जैसे कि हमारी टीम ने सर्वे किया है आपके तिलियापुर ग्राम पंचायत का, इसमें आपका नाम प्रबल दावेदारों को बरकरार है कि चुनाव में जाएंगे? अगर क्षेत्र की जनता चाहेगी और विकास के मुद्दे पे बिल्कुल जाएंगे। एक साहब, आप जो चुनाव में जाएंगे तो जनता के लिए किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे? नंबर 1 तो विकास के मुद्दे पे ही जाएंगे और 5 मुद्दे और हैं। लईक साहब, ये बताइए, जो 5 मुद्दे लेकर विकास के अलावा आप चुनाव में जा रहे हैं, उनमें कौन कौन से मुद्दे हैं? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बारात घर एक की ज़रूरत है बारात घर की, और कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में कुछ बाउंड्री हो गई है, कुछ बाकी है। ये लईक साहब, पहला मुद्दा आपका बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा का। सरकार, देश, दुनिया सब जगह शिक्षा पे ध्यान दिया जा रहा है, तो शिक्षा के लिए आपकी क्या योजना है? शिक्षा के लिए हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल है, जूनियर 8वीं तक स्कूल है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि इंटर तक एक स्कूल सरकारी योजना में लाया जाए। कोशिश हमारी यही रहेगी। ज़्यादातर हमारे यहाँ बच्चे 8वां करके घर बैठ जाते हैं, खासकर इंटर कॉलेज तक स्कूल होने के बाद में ये व्यवस्था हो जाएगी तो जो ज़्यादा बच्चे यहाँ बेमरहूम रह जाते हैं वो पढ़ लिख लेंगे। लईक साहब, दूसरा मुद्दा भी आपका बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, और वो है स्वास्थ्य और चिकित्सा का। इसके लिए आपकी क्या योजना है? यहाँ CHC बना हुआ है और AM बैठती हैं यहाँ पर, और हम प्रधान अगर बने
तो हमारी कोशिश रहेगी यहाँ पर डॉक्टर एक बैठाला जाए सरकारी। इससे हमारे गांव के लोगों को इलाज मिल सके और दवा मिल सके, इस चीज़ की व्यवस्था पूरी तरीके से कराई जाएगी। लेकिन साहब, तीसरा मुद्दा आपका बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, सीधा जनता से जुड़ा हुआ है और क्षेत्र की जो गरीब जनता है सारी उस मुद्दे से परेशान और पीड़ित है, वो है बारात घर। बारात घर के लिए आपकी क्या योजना है? बारात घर की व्यवस्था कराई जाएगी। अगर हम प्रधान बने तो सांसद निधि या विधायक निधि से कोशिश करी जाएगी कि यहाँ बारात घर बनवाया जाए, और कोशिश मेरी तरफ से पूरी रहेगी कि बारात घर बनवाया ही जाए। गांव के गरीब जनता बहुत परेशान रहती है इस चीज़ से, और ये कोशिश रहेगी कि बारात घर की ज़रूरत है यहाँ पर और बारात घर बनवाया ही जाए। ये बताइए, आपके यहाँ कब्रिस्तान की क्या स्थिति है? कब्रिस्तान की स्थिति, कुछ बाउंड्री हो गई है, कुछ बाउंड्री अभी बाकी है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि विधायक निधि या सांसद निधि से कोशिश ये रहेगी कि जो बाउंड्री रह गई है उस बाउंड्री को पूरा कराया जाए, पानी की व्यवस्था कराई जाए, लाइट की व्यवस्था करी जाएगी। अगर मैं प्रधान बना तो ये कोशिश मेरी रहेगी ये काम कराया जाए। जो जर्जर तार हैं, जर्जर तार की जगह केबल डलवाएंगे और 2 ट्रांसफार्मर ट्राली बनवाएंगे। जो ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं उन ट्रांसफार्मरों को हटवाने के बाद में लाइट की व्यवस्था चालू रहे। ये बताइए, विकास के मामले में आपका प्रथम मुद्दा है और उसके लिए आपकी क्या योजना है? योजना ये है कि जहाँ खरंजे पड़े हुए हैं वहाँ सीसी रोड डलवाएंगे, और कुछ जगह बिजली लाइट नहीं पहुँच पाई है वहाँ नए खंभे लगवा के केबल डलवा के वहाँ तक बिजली पहुँचे, ये कोशिश रहेगी। जिस गली में खरंजे नहीं है वहाँ खरंजे डलवाएंगे, नाली बनवाएंगे। ये बताइए कि तमाम मुद्दों के बाद कोई खास ऐसी भी आपकी योजना है जिसके तहत पूरे गांव का विकास भी हो जाए और उसके साथ साथ जनता भी संतुष्ट हो जाए? इसके लिए क्या योजना है? ये कोशिश रहेगी कि विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो, और कोशिश ये रहेगी कि आदर्श ग्राम पंचायत बनेगी। ये बताइए, सरकार की जो जनहित की योजनाएं हैं, जन कल्याण की योजना है, उनका लाभ आपकी ग्राम पंचायत के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है, इसकी जिम्मेदारी पूर्व प्रधान की है, और अगर हम प्रधान बने तो सरकारी योजना जितनी हैं उसका लाभ जनता को पूरी तरीके से मिलेगा।